प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयं सब काजो जन्म हमार सुफल भ आजो। प्रभु की कृपा भयं सब काजो जन्म हमार सुफल भ आजो। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकुन हृदय समाई। मनो करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। प्रभु की कृपा भयं सब काजो जन्म हमार सुफल भ आजो। प्रभु की कृपा भयं सब काजो जन्म हमार सुफल भ आजो। सबके मुख सूख जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माझ विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ देई कै कहीं गारी। यही पापिनी बूझी का परयूं, छाई भवन पर पावक धर्यूं। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में भी विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाये घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी दीखा, डारि सुधा विधु विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि भागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बास के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव पैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरी ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में सुख का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कहीं कभी नारी सुभाऊं, सब विधि अगहूँ अगाध दुराऊं। निज प्रतिबिंबु बरुकु गही जाई, जान न जाई नारी गति पाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। प्रभु की कृपा भयं सब काजो जन्म हमार सुफल भ आजो। प्रभु की कृपा भयं सब काजो जन्म हमार सुफल भ आजो। काह न पाव गुजार सक, कान समुद्र समाई। का न करे अबला अबला प्रबल, किहि जग कालु न खाई। प्रभु की कृपा भयं सब काजो जन्म हमार सुफल भ आजो। प्रभु की कृपा भयं सब काजो जन्म हमार सुफल भ आजो। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं बल भूपन कीन्हा, बर विचार नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयं सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमीति बहि जाने, निबहि दोष नहीं ते देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे दो राजा को दोष नहीं देते। सभी शिवी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनि रहीं। वे शिवी दधीचि और हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक दूसरे सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूद कर रह गही जी हाँ, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्रियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है।
ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। चंदु चवय वरु अनल कना सुधा होई विशतूल। सपने हो कवहु न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूल। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देहि सुखा सुधा देखाई दिन विशुद्धि जेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू दुसह दाहु उर मिटा उषाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर द्विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई और सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, उत्साह आनंद मिट गया। विप्रवधु कुल मान्य जठेरी ते प्रिय परम कह कई केरी लगी देन। सिखशील सो सराही वचन अबानम सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत मोहि प्रिय राम समाना सदा करहूँ यहूँ सब जगु जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहु के अपराध आज बनु देहूँ। वे कहती है कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहूँ सबति ओ आरेशु प्रीति प्रतीति जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा तुम जही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। सिय की पीय संग परिहरहि लखनु की रही हई धाम। राजु की पूजब भरत रिपुर नृप की जियहि बिनु राम। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सफल आजू। अस विचारी उर छाड़हूँ कोस को हूँ शोक कलंक कोटि जनि होहूँ। भरत ही अवश्य देहूँ जुबराजू कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तज गेहूँ निपसन असबरु दूसर लेहूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए यह तुम शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा यह ऐसा वर ले लो कि श्री राम का घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन कछु होई तो कहीं प्रकट जना बहु सोई। जो तुम कहाँ हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु काह कहीं सुनू तुम कहूँ लोगू। उठऊँ बेग सोई करऊँ उपाई जे विधि
सुकलंकुल साई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है तुम? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। प्रभु कृपा भय सबका जन्म सफल भ आजू। प्रभु कृपा भय सबका जन्म सफल भ आजू। जय भाति शोक कलंक जाय उपाय करि कुल पालही। हठ फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसर चालही। जमि भानु पिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनि समुझ धौजिन्य भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। दूसरी तुलसीदास जी कहते कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव अर्थात शोभाहीन होता है, वैसे श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ कर विचार कर देख तो सही। प्रभु कृपा भजन सबका जन्म सफल भय आजू। प्रभु कृपा भजन सबका जन्म सफल भय आजू। सखिन शिखा पनुति न सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन किन्न कुटिल प्रबोधि कुबरी। प्रभु कृपा भजन सबका जन्म सफल भय आजू। प्रभु कृपा भजन सबका जन्म सफल भय आजू। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख थी जो सुनने में मीठी और परिणाम में अधिकारी थी, पर कुटिला कुबी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरुण देई दुसहसी रुखी मृगिन चितवजनु भागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानते नला त्यागी चली कदमति बंदय भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रुखी बेमुरब्बक हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसकी मंद बुद्धि अभागनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दय बेगोई खिन्नसी असजस करई न कोई। ए विधि विलपही पुर नर नारी दे कुचालिही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उषासा कवन निराम विनु जीवन आशा। विपुल प्रयोग प्रजा अकुलानी जनु जलचर गण सुखद पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊं मिठा सोचू जनी राखे राऊं। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाह उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। प्रभु की कृपा यम सबका जो जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा यम सबका जो जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रेम सूर्य सियावत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।